स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन खत्म हो चुका है। इस साल 13 से 15 अगस्त तक चलाए गए हर घर तिरंगा अभियान में देश भर के आम लोगों ने घर पर तिरंगा झंडा लगाया था, जिसे अब उतारने का समय आ गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में लगे तिरंगे झंडे को उतार कर रखने के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक सबसे पहले झंडे को उतारकर हॉरिजॉन्टल रखें। केसरिया और हरे रंग की पट्टी को ऐसे मोड़े कि बीच में सफेद और अशोक चक्र आ जाए। सफेद पट्टी को ऐसे मोड़े कि केसरिया और हरे रंग की धारियों के साथ सिर्फ अशोक चक्र दिखाई दे। मुड़े हुए झंडे को रखने के लिए अपने हाथों का ही इस्तेमाल करें। लेकिन बारिश के इस मौसम में बहुत से घरों में झंडा अभी भी भीग रहा होगा या गंदा हो रहा होगा, जो कि गलत है। ऐसे में कोशिश करें कि झंडे को कोई नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई नुकसान पहुंच जाता है तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के सेक्शन 5 के सब सेक्शन के तहत झंडे को एकांत में जलाकर या किसी अन्य तरीके से डिस्पोज कर देना चाहिए। यहाँ तक कि कोई अगर तिरंगे को घर के दूसरे काम में इस्तेमाल करने का मन बना रहा है तो रुक जाइए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के मुताबिक आप किसी भी दूसरे उद्देश्य से तिरंगे झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे पर्दे के तौर पर, टेबल या मेज को ढकने के लिए, गाड़ी, ट्रेन या नाव में लपेटने के लिए या फिर किसी बिल्डिंग को कवर करने के तौर पर। चलिए अब तिरंगे झंडे से जुड़े कुछ दूसरे नियम भी हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। कभी भी झंडे पर कोई दूसरी फोटो या पेंटिंग नहीं बनी होनी चाहिए। फटा और मैला झंडा नहीं फहराया जा सकता। झंडे को कभी भी झुकाकर नहीं रखना चाहिए। जिस जगह तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है वहां इसके साथ कोई दूसरा झंडा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। जिस खंबे या बिल्डिंग पर झंडा लगा हो उस पर किसी तरह का विज्ञापन भी नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या तिरंगे का अपमान करने पर कोई सजा तय की गई है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे झंडे को पब्लिकली जलाता है, गंदा करता है, कुचलता है या नियम के खिलाफ जाकर ध्वजारोहण करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है। हो सकता है दोनों की भी सजा दी जाए। चलते चलते ये भी जान लेते हैं कि कौन से लोग और कब तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। फ्लैग कोड के नियम 2.2 के तहत कोई भी आम व्यक्ति, शैक्षिक संस्थान या प्राइवेट या सरकारी संस्थान तिरंगा झंडा पूरे सम्मान के साथ किसी भी दिन या किसी भी अवसर पर फहरा सकते हैं। तो ये थी तिरंगे को सुरक्षित रखने और उससे जुड़े नियमों की पूरी जानकारी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता